महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। महाभारत का ये युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। इस दौरान भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे अत्यंत दानवीर और दयालु योद्धा तक ने अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ और शकुनि के छल का अंत। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में अनगिनत योद्धाओं की मृत्यु हुई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारा इतिहास है। ये इतिहास की एक ऐसी कथा है जो साहस, भीषण संघर्ष, छल कपट और सही गलत की समझ की गाथा सुनाती है। पर कुछ लोग हमारे इस इतिहास को केवल एक उपन्यास, एक मनगढ़ंत कहानी या फिर एक सीरियल या मूवी को बनाए जाने वाली एक ऐसी कहानी कहते हैं जो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। पर दोस्तों, आज हम आपके सामने वो सबूत पेश करेंगे जो इस बात की चीख चीख कर गवाही देंगे कि ये महाभारत वास्तव में लड़ा गया था। ये वो सबूत हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को अपनी खोजबीन के दौरान मिले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओम दी रियलिटी की एक नई पेशकश में। नंबर 5, लाक्षागृह। कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी। लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव बाहर निकलकर आ गए थे। आज भी ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। नंबर 4, चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है? दरअसल हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नाम का एक जिला है। इसी हमीरपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है राजनौड़ गांव। दरअसल पांडवों ने इसी गांव में अपने अज्ञातवास का एक समय काटा था। माना जाता है कि इसी अज्ञातवास के समय अर्जुन को चक्रव्यूह का ज्ञान मिला था और अर्जुन ने अपने इस चक्रव्यूह के ज्ञान को पत्थरों पर उकेर दिया था। इस चक्रव्यूह की आकृति आप आज भी इस जगह पर देख सकते हैं। ये जिस किले में स्थित है उसका नाम है पिपलू किला। अगर हम इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस चक्रव्यूह में अंदर प्रवेश करने की जगह तो साफ दिखती है, पर इसके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। नंबर 3, नक्षत्र। महाभारत में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस का विवरण है। अगर हम महाभारत को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे ग्रंथ में एक नहीं बल्कि कई बार तारों और नक्षत्रों की दिशाओं और व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम आज की तारीख में डेट्स डालकर करते हैं। अगर आज कोई घटना होती है तो उस घटना के साथ एक तारीख जुड़ी होती है और यही तारीख इस घटना को इतिहास में एक स्थान दिलवाएगी। पुराने समय में ठीक यही काम तारों और नक्षत्रों की दिशाओं के विवरण के साथ किया जाता था। उदाहरण के लिए, जिस दिन महारथी कर्ण की मृत्यु हुई थी उस दिन धरती के आकाश में नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी थी। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो पूरे यूनिवर्स का एक सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और आप चाहें तो खुद भी इन सॉफ्टवेयर्स में किसी भी स्टार या कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन डालकर चेक कर सकते हैं कि क्या कभी पास्ट में स्टार्स की ऐसी फॉर्मेशन बनी भी थी या नहीं। अगर बनी थी तो उस दिन एग्जैक्टली क्या डेट थी। इन सब सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके महाभारत में डिपिक्टेड कॉन्स्टेलेशंस और स्टार क्लस्टर्स की पोजीशन को चेक किया गया तो वो पूरा टाइम फ्रेम असली निकला। यानी महाभारत का युद्ध जिस टाइम फ्रेम में क्लेम किया जाता है वो वाकई उसी वक्त घटित हुआ था। ये एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। नंबर 2, महाभारत काल के शस्त्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के रणभूमि में लड़ा गया था। जब इतिहासकारों और पुरातात्विक विशेषज्ञों ने यहाँ की खुदाई की तो उन्हें बहुत सारे ऐसे शस्त्र मिले जो कि 2800 ईसा पूर्व के हैं, और इतिहासकारों ने ये भी बताया है कि इन शस्त्रों का उपयोग वास्तव में किसी युद्ध में किया गया था। नंबर 1, द्वारका नगरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, यानी पूरा नगर ही पानी में समा गया था। इस कहानी को जब रियलिटी के साथ ज्वाइन किया गया तो एक मैजेस्टिक कनेक्शन निकलकर सामने आया। असल में पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। कार्बन डेटिंग के जरिए जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये नगरी कितनी पुरानी है तो जो समय निकलकर सामने आया वो महाभारत काल से मिलता था। तो दोस्तों, ये सारे सबूत उनके लिए थे जो महाभारत को केवल एक कहानी मानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सबूत आपके लिए काफी होंगे जो साबित करते हैं कि महाभारत एक सच्ची घटना है और हमारा इतिहास भी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कलयुग की शुरुआत आखिर क्यों और कैसे हुई तो इस वीडियो पर क्लिक करें। आपसे फिर मिलेंगे ओम दी रियलिटी की एक नई वीडियो में।